हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम इंडियन जियोग्राफी भारत के भूगोल हम पढ़ रहे थे। हमारा 10वां पार्ट है। इसके 9 पार्ट यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। जितने भी जो क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया सभी आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो कि आपका लूसेंट एनसीईआरटी बेस होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है, जो कि आपके सभी एग्जाम को कवर कराएगा। साथ ही साथ लगभग यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अलग अलग एग्जाम में एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर सिलेबस में देखेंगे तो इंडियन जियोग्राफी जो भारत का जो भूगोल है आपको सब सब्जेक्ट में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सभी कोई भी एग्जाम में ले लें, सभी एग्जाम में आपको भारत का जो भूगोल है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 135 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा, पार्ट वाइज देखेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। तो जितना हो सके पार्ट वाइज देखिएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो चलिए सेशन को पढ़ाते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। कहीं से भी आधा अधूरा पढ़ेगा तो आपको ही मतलब नहीं है, तो आधा अधूरा कहीं से भी मत पढ़िएगा, उसको कंप्लीट करिएगा। तो कंप्लीट यहाँ पे आपको जियोग्राफी कराया जाएगा, भारत का भूगोल। और इसके पहले मैं हिस्ट्री भी कंप्लीट कराया, जिसमें आपको मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री यहाँ पे पूरा कंप्लीट मैं कराया हुआ है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। निम्नलिखित कौन सी नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है? कौन सी जो नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो महानदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या फिर कृष्णा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, नर्मदा नदी। याद रखिएगा। तो नर्मदा, साथ ही साथ जो आपका नर्मदा नदी है और आपका ताप्ती नदी, जो भी ऑप्शन रहेगा तो कौन से जो जो नदी जो आपके भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो आपका यहाँ पे ये आपका नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये आपके जो खास करके ये आपके भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा ऑप्शन में जैसे ताप्ती रहेगा तो ताप्ती या नर्मदा दोनों में से लगा सकते हैं कि आपके जो पश्चिम के दिशा में बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती। तो और ये आपके एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदी। याद रखिएगा। भ्रंश घाटी किसको बोला जाता है यहाँ पे? तो ये आपका भ्रंश घाटी जो है एक तराई क्षेत्र होता है, जो आपके जहाँ आपका पृथ्वी के जो टेक्टोनिक प्लेटों को अलग हो जाती है, जो पृथ्वी के जो आपका टेक्टोनिक जो होते हैं, जो प्लेटें होती हैं आपका अलग हो जाती है, या जो टूट टूट के जो अलग हो जाती है, उसी ही आपका भ्रंश घाटी या उसको निर्मित जो होती है उसको ही भ्रंश घाटी बोला जाता है। तो ये आपका नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। तो इसको याद रखिए। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी श्रृंखला है? हिमालय, विंध्य, अरावली या आपका सह्याद्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरावली पर्वत। याद रखिए, नाम को सुना होंगे। तो अरावली जो पर्वत जो श्रृंखला है ये आपके सबसे पुरानी है और ये आपके भारत में ही स्थित है। और इसके जो हाईएस्ट पॉइंट में आपका गुरु शिखर स्थित है। अरावली पर्वत की बात करते हो तो भारत के आपके पश्चिम भाग, भारत के देखेंगे तो ये आपके पश्चिम भाग में जो कि आपके राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। कहाँ पे स्थित है? अगर ये आप पूछे कि अरावली आपके कहाँ पे है, तो राजस्थान में आपका स्थित है, जो कि आपके पश्चिम भाग में ये आपका जो पर्वतमाला स्थित है। और यहाँ पे जो राजस्थान में जैसे जैसे हम अरावली पर्वत बोला जाता है, इसको राजस्थान में अरावली पर्वत नहीं कहा जाता, इसको आडावात कहा जाता है। आडावात, आडावात। तो राजस्थान में इसको आडावात के नाम से इसको पुकारा जाता है राजस्थान में। तो इसको लिए याद रखिए। तो अरावली पर्वत जो कि आपकी यह जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिम और उत्तरी और दक्षिणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका उत्तरी और पूर्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत जो है आपका उत्तरी और आपके पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत जो है आपका स्थित है। और अगर विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट और आपका 37 डिग्री 6 ये आपका अक्षांश पर स्थित है। अगर इक्वेटर के हमें देखेंगे तो इक्वेटर के जो उत्तर में आपका 68 डिग्री यहाँ पे 7 मिनट और आपके 97 डिग्री 25 के आपके देशांतर पर आपका इक्वेटर आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए। तो उत्तरी और पूर्वी में आपका ये गोलार्ध में स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
निम्नलिखित कौन सी नदी का जो उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है, कौन सा जो नदी है जिसका उद्गम हमारे भारत के क्षेत्र में यहाँ पे नहीं होते हैं या हमारे भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी या आपका सतलुज नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र जो नदी इसका जो उद्गम हमारे भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम आपका तिब्बत से होता है, याद रखिए। जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तिब्बत हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम हमारे भारतीय क्षेत्र से नहीं होता है, तो इसका जो है आपको उद्गम तिब्बत से इसका होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी जो है हमारे भारत से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपी भारत की निम्नलिखित कौन सी जो नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? प्रायद्वीपी भारत की निम्नलिखित कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो पेरियार, कावेरी, नर्मदा या आपका ताप्ती नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कावेरी नदी जो आपके प्रायद्वीपी भारत की कौन सी नदी? तो आपका जो कावेरी नदी आपके अरब सागर में आपका नहीं मिलती है, इसको याद रखिएगा। अगर बात करूँ मैं कावेरी नदी की, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कावेरी नदी कर्नाटक के लिख दिया हूँ। तो आपके कर्नाटक तथा आपके उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली नदी है। अगर देखेंगे तो इसका जो 700 जो ये आपका इसका लेंथ है, लंबाई है 700 ये आपके किलोमीटर, तो इसके आपके लंबाई है, जो कि आपके बंगाल की खाड़ी में या आपके अरब सागर में नहीं मिलती है। तो ये आपको कहाँ मिलती है? तो आपके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आपका मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खैबर दर्रा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपके सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है? भारत में, तिब्बत में, नेपाल में या आपके पाकिस्तान में? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो खैबर दर्रा आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो मैदान के बीच में आपका जो पर्वत श्रृंखला के यहाँ पे स्थित है, तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं। 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, अंडमान सागर या आपका बंगाल की खाड़ी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अंडमान समूह और निकोबार जो द्वीप समूह एक दूसरे को ये आपका 10 डिग्री चैनल से आपका अलग होती है। याद रखिए 10 डिग्री चैनल ये आपका एक तरह का जल संधि है, तो इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? बरेही पानी झरना, नोहकलिकाई झरना, जोग झरना या आपका बरकाना झरना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोग झरना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको अभी नाम को चेंज कर दिया गया है। तो भारत के सबसे ऊंचा झरना बोला गया तो यहाँ पर जोग झरना है। जोग जलप्रपात कहा जाता है इसको। अगर ऑप्शन में जोग झरना या जोग जलप्रपात यहाँ पर दिया है तो आंसर लगाइएगा। इसको नाम को बदल किया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो महात्मा गांधी जलप्रपात इसको नाम को चेंज करके रखा गया है। और यहाँ पे कहाँ पे स्थित है जोग झरना या जो महात्मा गांधी जो जलप्रपात, ये यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक में आपका जो शिवमोगा जिला है, तो कर्नाटक का जो शिवमोगा जिला में ये आपका स्थित है। अगर इसके देखो ऊंचाई देखेंगे तो 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। जोग झरना या आपका जो महात्मा गांधी जो जलप्रपात है इसको ऊंचाई भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोटी या आपका इंदिरा पॉइंट? तो भारत का दक्षिणी बिंदु इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर जी? तो इंदिरा पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है, इसको याद रखिए। इंदिरा कॉल के भी इसको कहा जाता है। तो ये आपका जो दक्षिणी बिंदु, भारत के दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये आपका इंदिरा पॉइंट, ये आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु, दक्षिणी जो है आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये आपका भारत के दक्षिणी बिंदु है जिसको इंदिरा पॉइंट कहा गया है। अगर देखेंगे उत्तरी तो ये आपका उत्तरी जो है आपका इंदिरा जो
अब इंदिरा काल के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में आती है, तो इसको याद रखिए, जो कि आपके इंदिरा काल जो आपका इसको कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट ये आपके भारत का दक्षिणी बिंदु है, और ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दिन और रात बराबर होते हैं प्राइम मेरिडियन में, अंटार्कटिका में, या आपके ध्रुव में, या आपके भूमध्य रेखा में। तो यहाँ पे बोला जो है आपका दिन और रात बराबर होते हैं, आपके कौन से क्षेत्र में होते हैं दिन और रात बराबर, तो आपके भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के में यहाँ पे जो दिन और रात ये आपका बराबर होते हैं। कैसे होता है, तो आपके जैसे 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 ध्रुवों के जो ओर, जैसे जैसे आपके ध्रुवों की जो ओर जो आपके या आपका खास करके आपका जो या आपके बदलते जाते हैं, और रात के जो अवधि के बीच के अंतर यहाँ पे बढ़ता जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो आपका जो भूमध्य जो रेखा है यहाँ पे दिन और रात बराबर होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौसम की जो सभी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है। मौसम के जो सभी जो घटना वगैरह होती है वायुमंडल की कौन से परत में घटित होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या थर्मोस्फीयर। तो इसका जो सभी आंसर पता हो, तो मौसम संबंधी जो घटनाएं वगैरह जो वायुमंडल की किस कौन से परत में होती है, तो आपके समताप मंडल में होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सभी घटनाएं इसमें होती है। समताप मंडल में क्या होता है, आपका जो वायु जहाज वगैरह जो सैटेलाइट है सभी आपके यहाँ पे भेज जाता है। समताप मंडल में हवाई जहाज यहाँ पे उड़ती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचता है, 7 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, या 3 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितने समय लेता है पहुंचने में, तो ये आपका 8 मिनट का समय यहाँ पे लेता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित किस ग्रह को प्राकृतिक उपग्रह नहीं, कौन से ग्रह का जो प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, मंगल और बुध, या आप नेपच्यून और आपका प्लूटो। या इसका बुध और शुक्र करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस ग्रह के जो प्राकृतिक उपग्रह नहीं है कौन कौन से, बुध और शुक्र ग्रह। तो इस दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्षुद्र ग्रह बीच बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो क्षुद्र ग्रह बीच बीच में सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति और शनि या यूरेनस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। इसका बुध शुक्र नहीं का, मंगल और बृहस्पति याद रखिएगा, मंगल और इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो क्षुद्र ग्रह को थोड़ा समझते हैं। तो क्षुद्र ग्रह इसको इंग्लिश में एस्ट्रॉइड बोला जाता है इसको। तो ये आपके जो क्षुद्र ग्रह या आपका जो एस्ट्रॉइड होता है, या आपको इसको खगोलीय पिंड भी इसको कहा जाता है, खगोलीय पिंड होते हैं। और यह खास करके ब्रह्मांड में खास करके आपका घूमते रहता है, विचरण करते रहता है, इसी को ही आपका क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड इसको बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो विचरण करते रहते हैं आपके ब्रह्मांड में। और सन 1819 में जो जोसेफ जो पियाजी हैं एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज यहाँ पे की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चीन की सीमा निम्नलिखित किस देश के साथ सबसे लंबी है। चीन की जो सीमा निम्नलिखित किस देश के साथ सबसे लंबी साझा करती है, लंबी है, रूस, मंगोलिया, भारत और पाक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चीन की सीमा निम्नलिखित किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है, तो आपका मंगोलिया देश के साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीमा साझा करती है। सबसे लंबी यहाँ पे ये आपका सीमा चाइना से यहाँ पे लगती है। अगर बात करूँ मंगोलिया की, मंगोलिया जो कि पूर्व और आपके मध्य एशिया में आपका फैला हुआ है मंगोलिया देश। अगर यहाँ के कैपिटल की बात करूँ, यहाँ का राजधानी, तो यहाँ के उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है, मुख्य प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, तो आपके सन जाजिब जो बायर है, सन जाजिब जो यहाँ के जो बायर हैं
जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री, इसको याद रखिएगा। और यहाँ के जो भाषा कौन सा उपयोग करते हैं लोकल, तो ये आपका खास करके मंगोलियन भाषा इन लोग बोलते हैं। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।